हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सैटर्न का पेंडिंग कर्मा विद रिस्पेक्ट टू ईच हाउस इन एस्ट्रोलॉजी। सैटर्न की एक स्पेसिफिक प्लेसमेंट आपको क्यों मिली है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उससे जुड़े आपको क्या कर्म करने चाहिए जिससे कि आपकी लाइफ और ईज आउट हो, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, मैंने ये कोशिश किया कि इस वीडियो में जितने भी क्लासिकल वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बुक्स हैं उन सब का एक तरह से समावेश या समरी मैं इस वीडियो में आपके लिए इकट्ठी करके लाऊं। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसको हम कहते हैं लाल किताब। आई एम श्योर आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। लाल किताब एक बहुत ही मिस इंटरप्रेटेड बुक है। लोग इसको रेमेडीज की बुक मानते हैं, जबकि ये एक्चुअली पेंडिंग कर्मा की किताब है। उसका भी मैंने इनसाइट इस वीडियो में इंक्लूड की है। और लास्टली मैंने अपने प्रैक्टिकल कंसल्टेशन में क्या पाया है और इतने 7-8 साल के पिछले जितनी मैंने कुंडलियाँ देखी हैं और लोगों को ऑब्जर्व किया है, उनके सैटर्न की प्लेसमेंट ऑब्जर्व की है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। राइट, तो चलिए अपनी वीडियो आगे शुरू करते हैं। सैटर्न क्या दर्शाते हैं? सैटर्न कॉस्मिक जज हैं, कॉस्मिक कर्म के कारक हैं। सैटर्न आपके कर्म को दर्शाते हैं कि जौन से घर में वो आपके बैठ जाते हैं उस हाउस रिलेटेड आपको क्या कर्म करना चाहिए, ये सैटर्न बताते हैं। और अगर आप वैसे भी अगर एक नेचुरल अपना जोडियक देखेंगे, एक नेचुरल कुंडली देखेंगे, तो उसमें जो 10th हाउस होता है वो कर्म का या प्रोफेशन का होता है। उसका अधिपत्य, उसकी लॉर्डशिप सैटर्न को मिली है। और 10th हाउस के बाद 11th हाउस जो बिल्कुल नेक्स्ट हाउस है, उसकी भी लॉर्डशिप, को लॉर्डशिप मिली है सैटर्न को। तो ये सैटर्न अकेले ही वैसे प्लैनेट है जिनको 2 कॉन्जिक्यूटिव हाउसेस की लॉर्डशिप मिली है। क्यों? क्योंकि जितना आप कर्म करेंगे, जैसा आप कर्म करेंगे, वैसा ही आपको फल या वैसे ही उससे गेन मिलेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, डिपेंडिंग अपॉन योर कर्मा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। सैटर्न है ड्राइनेस, सैटर्न है रिस्ट्रिक्शन, पेशेंस। और सैटर्न एक आपको कैसे प्रैक्टिकलिटी को मेंटेन करना है, अपने इमोशनल सेल्फ को हावी नहीं होने देना, वो सैटर्न है। सैटर्न से अगर आप इन ट्यून नहीं हैं तो उनके लेसन बहुत ही बिटर हो सकते हैं आप सभी की लाइफ में। और मैं काफ़ी बार अपनी कंसल्टेशंस में छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूं, और आप यकीन मानिए लोगों के लिए वही करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, टू ब्रेक द कर्मा, ब्रेक द साइकिल ऑफ सैटर्न। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा सैटर्न की ब्रीफ हिस्ट्री देखें तो मैथोलॉजी के हिसाब से सैटर्न जो है वो सूर्य पुत्र हैं। एक्चुअली ही कम्स फ्रॉम अ रॉयल लिनिएज, लेकिन अपने पिता के किसी कारण या किसी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से उनकी आपस में नहीं बनती। राइट, तो सैटर्न एंड सन आर एनिमीज। ठीक है, तो वो एक तो रवि पुत्र हैं, सूर्य पुत्र हैं, दूसरी तरफ वो छाया के भी पुत्र हैं। उनकी माँ का नाम छाया है, जिनसे वो एक्सट्रीमली अटैच्ड हैं। उनके स्टेप ब्रदर हैं यमराज, और उनके स्टेप सिस्टर भी हैं यमी। तो ये उनकी पूरी एक मैथोलॉजिकल लिनेज है। इसके बाद सैटर्न डेली लाइफ में क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वो वृद्ध लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, ओल्ड पीपल, या फिर वो अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे लोग जो एक सोशल स्टेटस में या सोशल स्ट्रैटा में सबसे एंड पे होते हैं, जिनको हम पहले के ज़माने में कई बार अनटचेबल्स बोलते थे, उनको सैटर्न रिप्रेजेंट करते हैं। वो कोड़ी या मैं कहूँ जो लेप्रेसी के पेशेंट होते हैं, उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक फिजिकल लेवल पे आपके बोन्स, आपके जॉइंट, आपके हेयर, आपके नेल्स को सैटर्न रिप्रेजेंट करते हैं। और जितनी भी चीज़ें हैं उन सब में से एक डिफ़िकल्ट चीज़ जो किसी भी इंसान के लिए है वो है पेशेंस। देखिए, जब स्थितियाँ बहुत अच्छी होती हैं, वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी नाइस, हम सब कुछ भूल जाते हैं, भगवान को भक्ति भूल जाते हैं, एस्ट्रोलॉजी भूल जाते हैं, रेमेडीज़ भूल जाते हैं। लेकिन जब सिचुएशन ख़राब होती है, राइट, उस टाइम एक चीज़ काम आती है आपके लिए, सबसे पहली चीज़ पेशेंस। सैटर्न उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। सैटर्न एक कांस्टेंट प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं, द प्रेशर टू इंप्रूव योर सेल्फ। फिर अगर 3 गुण होते हैं, आपको पता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सैटर्न उसमें तामसिक गुण को रिप्रेजेंट करते हैं, और वात दोष को सैटर्न रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑल एंड ऑल सैटर्न की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेशंस हैं, और अभी जब मैं आपको हाउस वाइज बताऊंगा उसमें सैटर्न की और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आएंगी। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं।
विद द वेरी फर्स्ट हाउस। तो अगर तो आपके D1 या लग्न चार्ट में सैटर्न पहले घर में है तो आप समझ लीजिए कि ये थोड़ी सी एक टफ सिचुएशन है। सैटर्न पहले घर में अच्छे फल जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं देते। क्यों? क्योंकि पहले घर में या मेष राशि में जो होते हैं सैटर्न, उनको नीच का माना जाता है और इसका एक रीज़न है। देखिए, पहला जो घर है वो उसका अधिपत्य या उसकी लॉर्डशिप है मंगल के पास, और वहाँ पे सूर्य भी एग्जॉल्टेड होते हैं। और ये दोनों ऐसे ग्रह हैं कि एक तो है राजा, पहला घर आप हैं, और मतलब एवरीवन इज अ किंग फॉर हिमसेल्फ या क्वीन फॉर हिमसेल्फ। और मार्स जो कि एक जनरल है, जो कि आपको एक ड्राइव देता है, जो कि आपको अपने लिए पैशनेट बनाता है। तो पहला घर अग्नि तत्व है, गर्म राशि है, और वहाँ पे आप आखिरी जो ग्रह हैं तकरीबन सौर मंडल के, उनको आप डाल दीजिए एक ठंडे प्लैनेट को, तो ये एक तत्व का मिस बैलेंस हो गया, एक मिसमैच हो गया। इसलिए सैटर्न यहाँ पे अच्छे नहीं होते। जहाँ पहले घर आपको करता है रिप्रेजेंट, शनि वहाँ बाकी लोगों को, अंडर प्रिविलेज लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे लोग अपने लिए कुछ भी करने से पहले उनको बहुत बार सोचना पड़ता है, और वो बहुत बार अपनी जो पर्सनल महत्वाकांक्षाएं होती हैं उनको दरकिनार कर देते हैं और औरों के लिए काम करते हैं, विच इज़ इन अ वे गुड थिंग। लेकिन वो अपने आप को इंपॉर्टेंस देना भूल जाते हैं। अगर तो यहाँ पे आपके सैटर्न अच्छे नहीं हुए तो वो आपको ईगोइस्टिक बनाएंगे, सेल्फ सेंटर्ड बनाएंगे और काफ़ी हद तक एरोगेंट बनाएंगे। लेकिन अगर तो वो अच्छे हुए तो अगेन वो आपको सोसाइटी के लिए कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करेंगे। सैटर्न पहले घर वालों के लिए एक बहुत अजीब चीज़ होती है, अजीब भी कहूँगा कि मतलब एक स्पेसिफिक चीज़ होती है कि वो किसी को ना नहीं कर सकते। क्योंकि सैटर्न क्या है, अगेन पब्लिक प्लीजर, वो 7th हाउस में एग्जॉल्टेड होते हैं। तो जब पहले घर में आते हैं वही 7th हाउस का ट्रेट लेके आते हैं, ही कांट से नो टू पीपल। तो ये आपको कहीं ना कहीं सीखना पड़ेगा अगर आप में ये कमी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा ड्रेन भी होगी ना नहीं कहने से। इसके बाद जिनका पहले घर में सैटर्न होता है उनको अपना घर बनाने में बहुत दिक्कत होती है अप टू द एज ऑफ 46 या 45 तकरीबन। क्योंकि अगर इससे पहले कभी भी वो अपने घर की कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे तो कोई ना कोई उनके लिए प्रॉब्लम या मसले आएंगे। या तो घर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, या जो घर बनाने वाले लेबरर्स होंगे उनके साथ उनकी प्रॉब्लम्स होगी, या अगर घर बन भी गया तो किसी कारणवश किसी ना किसी सिचुएशन से वो उस घर में रह नहीं पाएंगे। ये भी मैंने प्रैक्टिकल 3 कंसल्टेशंस में अपनी देखा है। तो आफ्टर द एज ऑफ 45 और 46 अगर आप अपना घर बनाते हैं तो आप उसमें पूरी तरह सक्षम होंगे। एक और टिप है कि अगर तो आप नया घर बनाने की बजाय अगर किसी सेकंड हाउस क्या कहते हैं उसको, ऑलरेडी बने हुए घर को लेते हैं और उसकी आप रेनोवेशन करते हैं, वो आपके लिए काफ़ी हद तक फ्रूटफुल साबित होगा। फिर अगर आप घर की कंस्ट्रक्शन कर ही रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि जो आपके लेबरर्स हैं उनके साथ बैठ के थोड़ा चाय पानी आपने पी लिया, उन्हीं के साथ, राइट, उन्हीं के साथ आपने कई बार खाना खा लिया इफ़ पॉसिबल, और उनके साथ एक बहुत ही फ्रेंडली बर्ताव रखेंगे, तो ये जो आपकी थोड़ी सी हाउस वाली प्रॉब्लम है ये पूरी होगी। अच्छा, फिर मैंने 2 कंट्रास्टिंग चीज़ें देखी अपनी कंसल्टेशन में कि एक व्यक्ति था, उसका सैटर्न था लगन में, राइट, और लेकिन वो था उच्च का यानी कि तुला राशि का। ऐसे व्यक्ति को मैंने एक्सट्रीमली वर्कोहॉलिक पाया, वेरी गुड इन मेंटेनिंग ऑल द रिलेशंस, और वो एक मल्टीनेशनल कंपनी का वीपी भी है। बट अगेन एक्सट्रीमली वर्कोहॉलिक। आप यकीन मानिए तो मैं कहूँगा 16-17 घंटे वो दिन के काम करते हैं, एंड ही इज़ बीन डूइंग दैट रेगुलरली फॉर 10 to 15 ईयर्स नाउ। उसी के ऑपोजिट मैंने सैटर्न को पाया वृश्चिक राशि में लगन में, जो कि अगेन उनकी शत्रु राशि है, और यहाँ पे डबल शत्रु हो गए, एक तो पहला घर और वृश्चिक राशि। तो ऐसे व्यक्ति को मैंने एक बहुत ही अगेन आफ्टर ऑल द क्वालिफिकेशन एट अ वेरी, मैं कहूँगा एक बेसिक जॉब करते हुए पाया, ऑल्दो शी कम्स फ्रॉम अ वेरी नाइस फैमिली। तो ऐसे कंट्रास्टिंग चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं जो कि काफ़ी हद तक राशि और नक्षत्र पे भी आगे डिपेंडेंट होती हैं। उसके बाद शनि जो हैं, अगर आपके पहले घर में लगन में है तो कहीं ना कहीं वो आपको नॉर्मल से थोड़ा डार्क कंप्लेक्शन देंगे, या जिसे हम कहते हैं थोड़ा सा सांवला कंप्लेक्शन वो आपको दे सकते हैं। उसके बाद इन जनरल आपकी फिजिकल बॉडी पतली होगी, यू विल नॉट बी
आई मीन हेल्दी इन अ वे कि आपके लिए मोटापा गेन करना कई बार मुश्किल हो जाएगा इवन इफ यू वांट टू डू दैट, राइट। तो आपको एक वो लीन कॉम्पोजिशन देते हैं। साथ ही साथ अगर तो वो एक्सट्रीम किसी बुरी राशि में है तो आपको बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम, जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम या वात से रिलेटेड प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो किसी की तुला राशि में थे लगन में, उस व्यक्ति को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी। जिसका ये स्कॉर्पियो राशि में थे उसको ब्लड रिलेटेड साथ ही साथ बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम भी थी। तो अगेन ये शनि की राशि का तत्व का काफ़ी हद तक डिपेंडेंट होता है। फिर लाल किताब के अकॉर्डिंग जो पहला घर है वो आपके घर के मेन डोर को दिखाता है, मेन एंट्रेंस के दरवाजे को दिखाता है। तो अगर तो आपका मेन डोर कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति में नहीं है, वो या वहाँ उसके आसपास गंद है, या अगेन उस पर काफ़ी ज़्यादा स्टिकर्स या कुछ भी आपने मतलब वो अच्छी शेप में नहीं है इन जनरल, तो ये एक बैड सैटर्न की इन्फ्लुएंस को आपकी लाइफ में दिखाता है। इस चीज़ को भी अगर आप जितनी जल्दी ठीक कर लेंगे उतनी जल्दी आपका सैटर्न अब अगेन बहुत ही अच्छा होगा। तो फर्स्ट हाउस सैटर्न का क्या कर्मा है कि एक तो आपको ईगो नहीं रखनी, एरोगेंस नहीं रखनी, लोगों के लिए काम करना है, ठीक टाइम पे ना कहना भी सीखना है, और अपने फ्रंट डोर का आपको कहीं ना कहीं ख्याल रखना है। ये एक सैटर्न फर्स्ट हाउस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कर्म बन जाता है। फिर हम चलते हैं सैटर्न इन द सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस या टॉरस राशि जो होती है ये रिसोर्स की राशि है। यहाँ पे शुक्र, बृहस्पति और चंद्र बहुत अच्छा करते हैं, तो ये एक अच्छा प्लेजेंट हाउस है। और यहाँ पे एक तामसिक ग्रह आता है तो उसके इम्प्लीकेशंस इन जनरल अच्छे नहीं होते। सबसे पहले सैटर्न आपकी वाणी को बहुत ही इमोशनलेस, रूड और क्रूड कर देता है। और ऐसे व्यक्ति की एक्सप्लेनेशन क्या होती है कि जी मैं तो बहुत ही प्रैक्टिकल हूँ, मैं चीज़ों को जैसा देखता हूँ वैसा ही बोलता हूँ, जो कि ठीक है, लेकिन अगेन दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ रोबोट एंड अ ह्यूमन। हम ह्यूमंस में कहीं ना कहीं इमोशंस हैं जो सैटर्न सेकेंड हाउस में वाले के पास नहीं होते हुए बोलते हुए। और यही कारण है कि वो अपनी रिलेशनशिप्स अपने ही फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि सेकेंड हाउस आपकी फैमिली को भी दर्शाता है। सेकेंड हाउस सेविंग्स है, तो ऐसे टाइम पे अगर आपका सेकेंड हाउस में सैटर्न है तो आपके लिए सेविंग्स एक्यूमुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसे लोगों के लिए एक सिंपल रेमेडी क्या होती है, आप सिर्फ अपनी बोली को स्वीट रखिए, स्वीट भी नहीं, जस्ट पुट इन मोर इमोशंस एंड पुट इन मोर एफर्ट टू टॉक टू पीपल। और यही कर्म, इतना छोटा सा कर्म इनके लिए एक बहुत ही बड़ा कर्म बन जाता है। अच्छा, फिर कुछ कंडीशंस में अगर ऐसे लोग धन अर्जित कर भी लेते हैं, दे डोंट शेयर इट विद देयर फैमिली मेम्बर्स जिनको ज़रूरत है, अपने ही माता पिता के साथ फॉर एग्जाम्पल, या अपने ही भाई बहनों के साथ। दे डोंट शेयर एनी रिसोर्स, क्योंकि सैटर्न क्या है, अगेन सैटर्न भी एक मतलब सैटर्न के हाथ से कोई चीज़ नहीं निकलती, तो सैटर्न भी एक एक्यूमुलेट करता जाता है राहु की तरह, और उसके लिए शेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये भी आपके लिए कर्म बनता है कि आप अगर सैटर्न आपके सेकंड हाउस में है तो आप रिसोर्स शेयरिंग करिए अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ या जिनको ज़रूरत है उनके साथ। और जो रिसोर्स होती हैं ये किसी भी टाइप में हो सकती हैं। अगेन रिसोर्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, रिसोर्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन्स, और रिसोर्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ जैसे किसी के पास फॉर एग्जांपल कंबल नहीं है, बहुत सर्दी है, बहुत अंडर प्रिविलेज है, उसको आप वो दे दीजिए, उसके लिए एक वो बहुत अच्छी रिसोर्स होगी। पानी एक बहुत अच्छा रिसोर्स होता है जो चंद्र को रिप्रेजेंट करता है। तो रिसोर्स की वेस्टेज ना करिए, रिसोर्स को शेयर करिए। अब फॉर एग्जांपल सेकेंड हाउस में आपकी वृश्चिक राशि है, राइट। वृश्चिक राशि क्या दर्शाती है, क्रिमेशन ग्राउंड, या अगर आप किसी और धर्म को मानते हैं तो वो कब्रिस्तान दर्शाती है। ऐसे टाइम पे अगर इफ़ यू कैन, तो अगर किसी का डिमाइस हो जाता है तो आप उनके लिए या अपनी तरफ से आप ऑफर कर सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उनका भोज आप ऑर्गेनाइज करें। वहाँ पे आपने रिसोर्स की शेयरिंग करी, राइट। सेकेंड हाउस खाने को भी दर्शाता है, वहाँ पे आपने कोई लंगर या कोई हवन भोज का खाना प्रिपेयर किया, तो ये बहुत अच्छा आपने कर्म सैटर्न का सेकेंड हाउस का पूरा किया। सेकेंड हाउस में अगर आपकी 12 नंबर की राशि है, 12 नंबर क्या होता है, हॉस्पिटल जेल्स, राइट।
तो ऐसे टाइम पे वंस इन अ वाइल अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग अगर आप हॉस्पिटल में या जेल्स में खाना सर्व करते हैं, ये एक बहुत अच्छा कर्म हो गया सैटर्न के लिए, राइट। तो अगेन डिपेंडिंग अपॉन दी राशि वहाँ पे एक डिफरेंट फ्लेवर आता है, लेकिन अंडरलाइन जो इशू है वो सेम रहता है हर बार। फिर सेकंड हाउस जो है वो आपके ईटिंग हैबिट को दर्शाता है कि आपको कैसा खाना अच्छा लगता है, राइट। और जब शनि सेकंड हाउस में होते हैं ऐसे टाइम पे आदमी की टेंडेंसी होती है मेलेफिक सैटर्न में कि अल्कोहल, नॉनवेज, फ्राइड फूड और वात, जितने चीज़ें वात कफ वात दोष को एग्रीवेट करती हैं आदमी वो खाता है, छोले, चने, राजमा एंड ऑल दैट। तो मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूँ, देखिए डाइट एक आपका अपना पर्सनल चीज़ होती है। आपको नॉनवेज खाना है आप खाइए, अल्कोहल पीना है आपको पीजिए, अगेन इट इज़ योर लाइफ, लेकिन कुछ लिमिट में करिए। स्पेशली जब सेकंड हाउस में सैटर्न है और आपको वो मेलेफिक इफेक्ट दे रहा है, तो इन चीज़ों से उसके मेलेफिक इफेक्ट और इंक्रीज होंगे। हाँ, वंस इन अ वाइल कभी हो गया दैट इज़ ओके, बट आपको वात संबंधी जो चीज़ें हैं वो कम खानी है। ऐसे में आपको जुपिटर से रिलेटेड या चंद्र से रिलेटेड कूलिंग चीज़ें आप खाएंगे, वो आपके डाइजेशन के लिए और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रहेगी। फॉर एग्जांपल जुपिटर रिलेटेड चीज़ें क्या होगी, बनानास, घी, या चंद्र से रिलेटेड कोकोनट ऑयल या कोकोनट वाटर, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके वात दोष को कम करेंगी, जिससे आपका फियर एंग्जाइटी भी थोड़ा काफ़ी हद तक इससे कम होगा। तो सैटर्न सेकंड हाउस वालों के लिए अगेन रिसोर्स शेयरिंग और खाने से संबंधित जितने भी होती हैं डोनेशंस या चैरिटीज़, ये एक बहुत अच्छा कर्म बन जाता है। साथ ही साथ आपके घर में जहाँ पे आप चीज़ों को स्टोर करते हैं, फूड स्टोरेज करते हैं, अगर आपका कोई ऐसा है घर में प्रोविज़न, तो उसकी आप पूरी अच्छी तरह केयर करिए। वहाँ पे कोई भी पुराना एक्सपायरी खाने का सामान ना रखिए, राइट। और हमेशा अपने किचन को या अपने जहाँ भी आप ग्रेन के स्टोरेज करते हैं उस एरिया को रेगुलरली आप साफ़ करेंगे, तो ये भी आपके सैटर्न सेकंड हाउस को इम्प्रूव करने में काफ़ी हद तक मदद करेगा। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस बताता है पुरुषार्थ और पराक्रम को, यानी कि एफर्ट एंड करेज। ये एक उपच्य हाउस है, ये भी टाइम के साथ इम्प्रूव होता है। सैटर्न एक स्लो मूविंग तामसिक प्लैनेट है जो इस घर में अच्छा करते हैं, लेकिन अनलाइक मंगल एंड राहु वो धीरे धीरे इस हाउस को अच्छा करते हैं, राइट। तो अगर किसी का थर्ड हाउस में मंगल या राहु होएगा, उसमें एक बर्स्ट ऑफ उसको हम कहते हैं करेज होता है, या राहु होता है तो उसके पास एक कम्युनिकेशन की एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, वो जद्दोजहद करता है। सैटर्न भी ये सब यहाँ पे करते हैं, लेकिन वो 2.5 साल में आपको पता है धीरे धीरे मूव करते हैं, तो उनका इफेक्ट यहाँ पे धीरे 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 विद टाइम अच्छा होता है। ऐसे लोगों की रिलेशनशिप अपने सिबलिंग के साथ, छोटे भाई बहन के साथ अच्छी नहीं होती, चाहे यहाँ पे कोई भी राशि हो, ये एक प्रोमिनेंट चीज़ यहाँ पे देखी गई। उसके बाद थर्ड हाउस आपके नेबर्स को भी दर्शाता है। अगेन ऐसे में 2 चीज़ें मैंने पाई अपनी कंसल्टेशन में, या तो आपके नेबर्स जो होंगे वो आपसे बहुत मैच्योर होंगे, राइट, या फिर उनसे आपके रिलेशन अच्छे नहीं होंगे। किसी भी कंडीशन में थर्ड हाउस में जब शनि होंगे, वो आपके नेबर्स के साथ रिलेशन अच्छे बनने ही नहीं देगा, या मदद में वो आपके काम नहीं आ पाएंगे। ये उसकी वजह से है जो एनर्जी आप सैटर्न थर्ड हाउस में कैरी करते हैं। हाँ, यहाँ पे सैटर्न आपको पेशेंस देते हैं, ज़िंदगी में जो भी ट्रबल्स आ रहे हैं उनको धीरे धीरे ओवरकम करने की, उसकी पेशेंस सैटर्न आपको देते हैं। और विद टाइम यहाँ पे आप धन अर्जित कर भी लेते हैं और वो नेम फेम भी पा लेते हैं, लेकिन अगेन उसमें टाइम लगता है। अगर आप ऐसे टाइम पे कोई न्यू बिजनेस या वेंचर अपॉर्चुनिटी शुरू करना चाहते हैं, तो सैटर्न वो आपसे शुरू करवा देंगे, लेकिन इनिशियली आपको अपने बिजनेस को सेटअप करने में, उसको इस्टेब्लिश करने में बहुत ही टाइम लग सकता है, अगेन अनलाइक मंगल या राहु। लेकिन जो भी चीज़ सैटर्न आपको देंगे इतनी मुशक्क़त के बाद, दैट विल बी वेरी लॉन्ग लास्टिंग फॉर यू इन द लॉन्ग रन। उसके अलावा थर्ड हाउस जो है वो कुंडली में क्या रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे आप अपने मशीन टूल्स रखते हैं, हैमर्स, स्क्रू ड्राइवर्स, नेल्स, उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर तो आपके घर में आपके पास ये सब चीज़ें हैं, इनको आप एक अच्छी तरह पे ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, वहाँ पे क्लटर नहीं होगा, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके थर्ड हाउस के सैटर्न को बूस्ट अप करेंगे।
थर्ड हाउस के सैटर्न जो हैं वो पेन्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं और डॉक्यूमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनको भी आप प्रॉपरली ऑर्गेनाइज रखिए। कोई भी पुराने अनवांटेड डॉक्यूमेंट या पेन, जो टूटे हुए पेन होते हैं, उनको घर पे ना रखें, उनको आप फेंक दें। ये भी एक सैटर्न की अच्छी रेमेडी होगी। उसके बाद थर्ड हाउस बार्बर्स, आपके जो नाई होते हैं उनको, और कारपेंटर इफ़ यू हैव एनी, उनको भी रिप्रेजेंट करता है। तो उनको अगर अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग उनके टूल्स आप गिफ्ट कर दें, या उनसे पूछ के कि भाई अपने नाई को अगर देखो कोई अच्छी मशीन चाहिए फॉर हेयर क्लिपिंग, या इफ़ यू नीड सम एक्सपेंसिव नाइस सिजर्स, आप उनको वो डोनेट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी रेमेडी होगी सैटर्न थर्ड हाउस की, राइट। तो ये आप लोगों के लिए एक करम बन जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू सैटर्न इन फोर्थ हाउस। सैटर्न फोर्थ हाउस एक बहुत ही ट्रिकी प्लेसमेंट है। फोर्थ हाउस आदमी का सुख स्थान है, जहाँ पे उसे एक खुशी की अनुभूति होती है, जहाँ पे वो पीसफुल फील करता है। सैटर्न फोर्थ हाउस वो है। सैटर्न फोर्थ हाउस आपकी माँ है, आपके व्हीकल, आपके कार्स, आपके मोटर बाइक्स हैं, आपका घर है। और सैटर्न जैसा तामसिक प्लैनेट जब फोर्थ हाउस में आता है, अनफॉर्चुनेटली वो अच्छे फल नहीं दे पाता। अगेन डिपेंडिंग अपॉन द राशि, अगर कोई बहुत ही शत्रु राशि में है तो इसके इफेक्ट बहुत बुरे होंगे। अगर अपनी ही राशि में है या उच्च की राशि में, तो इसके इफेक्ट थोड़े जो बुरे हैं वो कम होंगे, राइट। लेकिन ओवरऑल इसका जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट फोर्थ हाउस में रह ही जाता है। सबसे पहले सैटर्न जब फोर्थ हाउस में होते हैं, ऐसे व्यक्तियों की जो माँ होती हैं या माता तुल्य स्त्रियां होती हैं, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होती हैं राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, राइट। वो अपनी माँ के साथ एक उतना इमोशनली अटैच नहीं हो सकते, क्योंकि फोर्थ हाउस चंद्रमा को करता है रिप्रेजेंट, और चंद्रमा क्या है, इमोशंस। तो ऐसे में एक इमोशनल बॉन्ड बनाना अपनी माता के साथ ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कहीं ना कहीं। फिर फोर्थ हाउस में इनको अपने घर में एक वो पीसफुल इन्वायरमेंट नहीं मिल सकता। इनको एक बेचैनी, एक अगर हम कहते हैं दुख दुखी होती है जब भी अपने घर में ज़्यादा टाइम बैठते हैं या स्पेंड करते हैं। ऐसे लोगों को बार बार देखा गया कि या तो वो अपने बर्थ प्लेस से या अपने घर से उनका बार बार बाहर निकलने को मन करता है, और यही उनके लिए एक रेमेडी है। डिस्पाइट ऑल दी व्हाट यू कॉल द डिफरेंसेस यू हैव बिटवीन योर मॉम, ट्राई टू ओवरकम दैट, राइट। अपनी माता से किसी भी चीज़ का आपके लिए मन मुटाव है, उसको आप भूलने की कोशिश करिए, और अपनी माता की निस्वार्थ आप सेवा करें, डिस्पाइट आपके उनके साथ कैसे भी रिलेशन है। यह आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कर्म बन जाता है। फोर्थ हाउस में अगर ऐसे व्यक्ति अपने घर से दूर रहें या किसी विदेश में सेटल हों, ये उनको बहुत ही लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगा, और दे विल प्रॉस्पर इन फॉरेन लैंड और प्लेसेस विच आर फार अवे फ्रॉम देयर बर्थ प्लेस। तो ये एक बहुत अच्छा कर्म है। फिर फोर्थ हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, आपके अगेन जो मैंने बताया गाड़ियों को। तो ऐसे लोगों को जो है रैश ड्राइविंग का कहीं ना कहीं शौक होता है, उसको वो कंट्रोल में करें। फिर अगर तो आपके गाड़ी या बाइक का रंग काले रंग का है, या आप काले रंग की कोई भी व्हीकल परचेज करने के लिए सोच रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपने ऑप्शन को रिकंसिडर करिए। वाइट और सिल्वर रंग यहाँ पे बहुत अच्छा आपके लिए एक पॉजिटिव इफेक्ट देंगे। और अगर आपने फोर्थ हाउस वाले का कोई मेलेफिक इफेक्ट देखना है ना, तो हमेशा ऐसे व्यक्तियों को आप देखिएगा जो इनकी गाड़ी होती है ना, देखिए थोड़ी बहुत स्क्रैच तो सभी पे होते हैं, लेकिन इनकी गाड़ी प्रोमिनेंटली कहीं ना कहीं से डैमेज होती है, ठुकी होती है, या तो गाड़ी या इनकी बाइक कहीं ना कहीं से अच्छी तरह डैमेज होती है। और निरंतर अपने बाइक या अपने व्हीकल की आप उसको रेस्टोरेशन करें, उसकी डेंटिंग वेंटिंग कराएं, टाइमली ऑयलिंग कराएं। ये आपके फोर्थ हाउस के जो सैटर्न की जो एनर्जीज है, इसको काफ़ी हद तक ट्यून में रखेगा। उसके अलावा फोर्थ हाउस जो है वो आपके घर की फाउंडेशन है, या आपके कहें जो दीवारें हैं वो भी फोर्थ हाउस से रिप्रेजेंटेड होती है। तो अगर तो आपके वॉल्स में कहीं ना कहीं क्रैक्स हैं, इसका मतलब फोर्थ हाउस का सैटर्न आपको मेलेफिक इफेक्ट दे रहा है। फोर्थ हाउस सैटर्न वाले के लिए भी अपना घर 45 या 6 की उम्र के बाद बनाना विल प्रूव टू बी बेनिफिशियल फॉर देम। और ऐसे टाइम पे इफ़ यू आर मेकिंग अ हाउस फ्रॉम ग्राउंड जीरो, आप बिल्कुल एक नया घर बना रहे हैं, तो प्लीज़ उसकी फाउंडेशन में हो सके तो एक छोटी सी चांदी की ईंट जो होती है वो आप
बरी करके उसके ऊपर घर बनाइएगा, दैट विल गिव यू पॉजिटिव इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे आप चंद्र को कहीं ना कहीं 4th हाउस में इंक्लूड कर रहे हैं, जिससे कि सैटर्न की नेगेटिव एनर्जीज काफ़ी हद तक कंट्रोल होंगी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा कर्म बन जाता है। उसके बाद 4th हाउस का लास्टली, इसको दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय चंद्र यानी कि मून, और मून सिग्निफाई करते हैं वाटर एलिमेंट को, और 4th हाउस भी कहीं ना कहीं वाटर एलिमेंट से ही जुड़ा हुआ है। तो ऐसे टाइम पे जो लोग आपके घर में आते हैं या अपने ही घर वालों को या अपनी माँ को अगर आप पानी सर्व करेंगे और पानी की वेस्टेज नहीं करेंगे, तो ये भी 4th हाउस के सैटर्न को इम्प्रूव करने में काफ़ी हद तक आपकी हेल्प करेगा। फिर हम आते हैं 5th हाउस के सैटर्न पे। 5th हाउस का सैटर्न भी उतना अच्छा मैं इसको नहीं मानूंगा। क्यों? देखिए, मैंने अपने अगेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में क्या पाया है जब मैंने लोगों की कंसल्टेशन की, तो 5th हाउस का सैटर्न आपको बुरे इफेक्ट ओवरऑल देता है, लेकिन आपसे मेहनत बहुत करवाता है। 5th हाउस बेसिकली इज रिप्रेजेंटेड बाय सन यानी कि गवर्नमेंट। तो ऐसे लोग गवर्नमेंट से, अगर आपका मेलेफिक सैटर्न है तो ऐसे लोग गवर्नमेंट से छोटी छोटी बातों पर उलझ जाते हैं, राइट। चलान की फॉर एग्जांपल, आपने कोई लाइट का सिग्नल तोड़ा, पुलिस ने आपको रोका, भले अपनी गलती स्वीकारने के बजाय आप उनसे बहस करना शुरू कर देंगे, वो चीज़ें एग्रीवेट हो जाएंगी और आपको और ज़्यादा फाइन देना पड़ेगा। ये चीज़ें देखी जाती हैं। फिर अगर तो लोग गवर्नमेंट जॉब्स में ही हैं तो ऐसे लोग अपने हाई अप्स के साथ बहुत ही एरोगेंस या ईगोइस्टिकली बात करते हैं। हालांकि वो एक प्रैक्टिकल लेवल पे भी बात करते हैं, लेकिन अगेन सी सन हैज़ अ स्पेसिफिक रूल। आप किसी भी राजा के साथ जाके यू कांट बी ओवरली प्रैक्टिकल एंड ओवरली फ्रैंक विद द किंग, राइट। तो ऐसे में इनको अपने हायर अप से और गवर्नमेंट से प्रोमिनेंट दंड या सज़ा मिलने का योग होता है 5th हाउस में, अगर तो आपका सैटर्न मेलेफिक है तो। फिर क्या देखा गया है कि 5th हाउस आपके रिलेशनशिप्स को दर्शाता है। ऐसे लोगों की लाइफ में एक दो ऐसे ब्रेकअप हुए ही होते हैं जो इनकी लाइफ की पर्सनालिटी ओवरऑल या एक लाइफ का जो इनका एक पर्सनल कैरेक्टर होता है उसको ओवरऑल बदल देते हैं। अब देखिए, आजकल ब्रेकअप्स आर वेरी कॉमन, और मैं बहुत लग्न के नेटिव्स को जानता हूँ अलग अलग प्लेसमेंट पे कि ब्रेकअप हुआ, ठीक है, दे क्राई ओवर इट बट दे मूव ऑन, राइट। इट डजंट इफेक्ट देम एज मच एज सैटर्न इन द 5th हाउस। अगेन, ये एक लॉन्ग लास्टिंग स्कार रिलेशनशिप का आपके ऊपर डाल देता है, और ऐसे लोग दोबारा रिलेशनशिप्स में जाने में कतराते हैं। फिर सैटर्न 5th हाउस आपके स्कूल लाइफ को अप ऑल द वे अप टिल द बैचलर्स उसको बहुत ही डिफिकल्ट बनाता है। या तो आपका स्कूल या कॉलेज बहुत दूर होएगा, आपको 2-3 बसें बदल के जानी पड़ेंगी, या आपको स्कूल या कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा बुली किया गया होगा, आपका वहाँ जाने का मन नहीं करेगा, लेकिन किसी ना किसी तरह आपको अपनी एजुकेशन पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी, स्कूलिंग प्लस बैचलर, और वो लाइफ की जर्नी आपकी इजी नहीं होगी। अगेन, ये भी एक बहुत प्रोमिनेंट देखा गया है। अगर आप इस चीज़ को पूरी कर लेते हैं सक्सेसफुली, तो यहाँ पे सैटर्न का बहुत बड़ा कर्म आपने पूरा कर दिया। उसके अलावा सैटर्न 5th हाउस में आपके स्टमक और इनफैक्ट 6th हाउस में भी आपके इंटेस्टाइन या पूरे डाइजेशन सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लोगों को ब्लोटिंग और गैस की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आपके लिए भी वही रेमेडी है कि आप कफ प्रधान जितने भी फूड होते हैं जिसमें कफ दोष ज़्यादा होता है वो आप सेवन करिए। अगेन, कोकोनट ऑयल, कोकोनट वाटर या मिल्क विद टर्मरिक जो कि बृहस्पति को दर्शाता है, या फिर बनानाज या और जितने भी कूलिंग फूड हैं आप उनका सेवन करिए। तो आपका सैटर्न का जो डाइजेशन इश्यूज हैं वो काफ़ी हद तक कम होंगे। आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा कर्म बन जाता है कि आप जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं उनको आप खुद पढ़ाइए या उनके लिए आप किताबें अवेलेबल करवाइए। वैसे अगर खुद पढ़ाएंगे दैट विल बी अ वेरी सुपर कर्मा फॉर यू। अगर कभी लेटर ऑन इन लाइफ आपके पास इतना पैसा है तो इफ़ यू कैन डोनेट टू अ स्कूल, मतलब जो कि स्कूल की कंस्ट्रक्शन में अगर आप डोनेट करते हैं, क्योंकि सैटर्न क्या है ना, सैटर्न अगर मंगल भूमि है तो सैटर्न लोहा है, सीमेंट है, जो घर को बनाने में हेल्प करता है कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन में। तो अगर आप स्कूल की कंस्ट्रक्शन में कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे, अपने फंड्स देंगे, दैट विल बी अ वेरी गुड कर्मा फॉर सैटर्न इन द 5th हाउस। और एक वेरी इंपॉर्टेंट टिप, अगर
फॉर एग्जाम्पल सैटर्न 5th हाउस में अगर आपके पास कोई लीगल ट्रबल है, राइट, और आप उसको वो सॉल्व नहीं हो रहे और आप बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, तो अपना आप एक जबरन चालान करवा दीजिएगा। ट्रस्ट मी, ये बहुत मैंने देखा प्रैक्टिकल रेमेडी, ये काम करता है, क्योंकि वैसे भी आपको सरकार से दंड मिलना ही है, राइट। तो अगर आपका कोई लीगल मैटर है, आप जाते हुए जस्ट ओवर स्पीडिंग का चालान करवा लें, एक छोटा सा, वो आपका लीगल मैटर जो बड़े वाला है वो सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो ये भी आपका एक कर्म यहाँ पे देखा गया है। फिर हम आते हैं 6th हाउस पे। 6th हाउस भी एक उपच्य हाउस है। ये आपके रोग ऋण शत्रुओं को दिखाता है। जहां पे तामसिक प्लैनेट मंगल और राहु 6th हाउस में आपको क्विक रिजल्ट देते हैं, वहीं पे शनि जैसा स्लो मूविंग प्लैनेट आपके इस हाउस के सिग्निफिकेशंस को काफ़ी हद तक स्लो डाउन कर देते हैं। हालांकि विक्ट्री आपको वो भी देंगे, एंड दैट विक्ट्री विल बी लॉन्ग लास्टिंग, लेकिन शनि धीरे धीरे। ऐसे टाइम पे मेरे को एक पर्सनल व्यक्ति है, जब मेरी ही फैमिली में, जो मेरे को याद है, उनका शनि मकर राशि में है, वो है कन्या लगन, और मकर राशि का शनि जो है वो छठे ही घर में है। क्योंकि शनि यहाँ पे अपने ही स्वयं घर में है, अपनी ही राशि में है, ऐसे व्यक्ति के सेम सर्वेंट फॉर द 15 ईयर्स कंटिन्यू है। आप यकीन मानिए, क्यों? क्योंकि 6th हाउस आपके सर्वेंट्स, आपके मेड्स, आपके अंडर जो लोग काम करते हैं उनको भी दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति के जितने भी लोग अंडर काम करते हैं, सैटर्न इज वेरी फेयर जज टू देम। उनको टाइम पे लीव्स देना, टाइम पे बोनस देना, कई बार उनको सैलरी नहीं मिली तो अपनी पर्सनल सेविंग्स से उनकी मदद करना, यहाँ पे ये मैंने देखा गया है। और अगर सैटर्न यहाँ पे किसी बुरी राशि में है, अगर वृश्चिक राशि में है या मेष राशि में है, तो बिल्कुल ही इसका ऑपोजिट आप रिजल्ट मान लीजिए। फिर सैटर्न जब छठे में होते हैं, आप इसको ऐसा मानिए, 6th हाउस आपके एनिमीज को भी दर्शाता है। यहाँ पे आपके एनिमीज नेचुरली बहुत होंगे, क्योंकि वो आपके वर्क एथिक, आपके रूटीन से जेलस होंगे। तो ऐसे टाइम पे मैं बेस्ट रेमेडी है सैटर्न की कि आप उनको बिल्कुल ही इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि सैटर्न 6th हाउस में हम क्या मानते हैं, एक एलिफेंट है और आपके एनिमीज आर लाइक डॉग्स एंड कैट्स। यू नो, दे कैन मेक, अगेन सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, दे कैन बार्क एंड दे कैन डिस्टर्ब यू, बट एक हाथी तो हाथी है। हाथी एन एलिफेंट विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड बाय कैट्स एंड डॉग्स। उनको अपनी पोजीशन पता है, आपको अपनी पोजीशन पता है। तो ऐसे में आप एक स्लो मूविंग एलिफेंट की तरह अपने पथ पे चलते रहिए। बी डिलीजेंट इन योर वर्क, बी पंक्चुअल, बी हार्ड वर्किंग। आपके एनिमीज अपने आप ही उनका नाश होता रहेगा, गारंटीड। आपको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 5th हाउस की तरह यहाँ पे भी आपको ब्लोटिंग इश्यूज हो सकते हैं, तो अपनी गट हेल्थ का आप अच्छी तरह उसको मॉनिटर करिए। डॉक्टर के पास आप निरंतर जाते रहिए, उससे आपकी गट हेल्थ काफ़ी हद तक और डाइजेशन इश्यूज काफ़ी हद तक सॉल्व होंगे। 6th हाउस में आपके लिए एक बहुत अच्छा कर्म बन जाता है कि जितने भी आपके मेड्स या सर्वेंट हैं, अगेन आप उनकी फाइनेंशियल हेल्प करते रहिए, और जब भी वो आपके घर में आए आप उनको चाय, अगेन मैं एम्फसाइज करूंगा, उनको आप चाय सर्व करें। दूध नहीं, लस्सी नहीं, शरबत नहीं, स्पेसिफिकली अपने मेड्स और सर्वेंट को आप चाय सर्व करें। उससे आपका सैटर्न का कर्म बहुत अच्छी तरह रिजॉल्व होगा। और साथ ही साथ जिनका शनि छठे हाउस में होता है, उनको अपने घर पे कोई पुराने एक्सपायरी डेट की मेडिसिन नहीं रखनी चाहिए, और कोई आयरन के टूल्स भी नहीं रखने चाहिए। उसका लॉजिक ये है कि जो 6th हाउस है वो रोग, ऋण और शत्रु को दर्शाता है। तो रोग से रिलेटेड अगर आप एक्सपायरी मेडिसिन रखते हैं, ये भी आपके 6th हाउस के शनि को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेंगे, तो ये भी आप अवॉइड करिएगा। नाउ मूविंग ऑन टू 7th हाउस, सैटर्न। 7th हाउस सैटर्न के लिए एक फेवरेबल हाउस है। 7th हाउस के जो लॉर्ड होते हैं वीनस, शुक्र, वो भी शनि के अति मित्र हैं, तो ये इनकी एक पॉजिटिव साइड है। 7th हाउस के सैटर्न वाले लोग जितनी लेट अपने लाइफ में शादी करेंगे, उतना ही उनके लिए बेनिफिट उनकी मैरिज रहेगी। ऐसे टाइम पे पूरे चांस होते हैं कि आपका जो भी पार्टनर होएगा, अगेन अगर आप मेल हैं विद द 7th हाउस सैटर्न, तो देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आपकी वाइफ आपसे एज में बड़ी हो,
नॉट ओनली एज में, उसका मेंटल सोचने का तरीका भी आपसे काफ़ी मैच्योर होगा. शी विल बी वेरी लेवल माइंडेड, हार्ड वर्किंग एंड डिलीजेंट. अगर तो आप फीमेल हैं तो डेफिनेटली जनरली मेल्स आर, आई मीन द हस्बैंड्स आर ओल्डर इन एज. साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट डिक्टम है जो मैं शेयर करना चाहूँगा. मैंने ऑलमोस्ट 90% केसेस में देखा है कि जब भी शनि की दृष्टि किसी भी मेल के चार्ट में शुक्र पे होती है, चाहे वो तीसरी हो दृष्टि, 7th हो या 10th दृष्टि हो, या उनकी कंजंक्शन हो किसी भी मेल के चार्ट में, तो ऐसे मेल्स को अपनी वाइफ उम्र से ज़्यादा बड़ी मिलती है. 1-2 साल का उनमें या ज़्यादा का भी हमेशा उनमें फ़र्क होता ही है, राइट. तो ये तो एक पॉजिटिव चीज़ होगी. लेकिन हैविंग सेड दैट, शादी के बाद भी आप कोई अपने माइंड में बहुत ग्लूमी पिक्चर ना रखिएगा. आपका स्वभाव ही आपके पार्टनर के लिए ऐसा होएगा कि इट विल मेक योर मैरिज लाइफ वेरी, हाउ टू से, वेरी बोरिंग, और लाइक उसमें कहेंगे उसमें एक रस नहीं होएगा, एक उसमें एक रोमांटिसिटी नहीं होएगी. हमेशा आप प्रैक्टिकलिटी ही अपने मैरिज में देखेंगे. अगेन ये या तो आपकी तरफ से आ सकती है या आपके पार्टनर की तरफ से आ सकती है. ऐसे में एक बहुत ही पोटेंट रेमेडी होती है कि आप फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन कोई लेटेस्ट मूवी आप फाइंड करिए इंटरनेट पे और अपने पार्टनर के साथ देखने जाइए, और स्पेसिफिकली फ्राइडे इवनिंग्स को. ये थोड़ी बहुत जो शुक्र का रस होता है ये आपके लाइफ में लेके आएगा, और आपकी जो थोड़ी सी बोरिंग रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ हो रही है उसको काफ़ी हद तक फ्रूटफुल बनाने में हेल्प करेगा. ऐसे व्यक्ति बिजनेस में बहुत अच्छा करते हैं. अगेन their success might be initially delayed, लेकिन that will be long lasting. They can build very big empires if you have a Saturn in 7th house. ये आपको बिजनेस पार्टनर भी काफ़ी मेच्योर ढूंढ के देंगे. सैटर्न 7th हाउस वाले आपके बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जो कि फर्दर आपके गोल को स्ट्रेंथन करेंगे. तो यहाँ पे एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी बन सकती है, पॉजिटिव. फिर सैटर्न 7th हाउस वालों के लिए एक बहुत ही अच्छा कर्म हो जाता है कि जिन लोगों की शादी नहीं हो रही, या जो लोग अंडर प्रिविलेज हैं, जो अपने शादी के दहेज का खर्चा या बाकी जितनी भी सजावट है उनका खर्चा पूरा नहीं कर सकते, आप ऐसे लोगों की मदद करिए. इफ़ पॉसिबल आप लोगों का सामूहिक विवाह भी कराइए अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग. दैट विल बी अ वेरी पॉजिटिव कर्मा फॉर सैटर्न इन द 7th हाउस. तो ऑल इन ऑल इट हैज़ मोस्टली फेवरेबल व्यूज़. एंड ऐसे एक जब कंडीशन होती है तो यहाँ पे एक और देखा गया है, सैटर्न जब 7th हाउस में होते हैं तो अगर तो ये फेवरेबल राशि में है तो ऐसा जो व्यक्ति होता है निभाने में बहुत ही, मैं कहूँगा, एक प्रैक्टिकल होता है और बहुत ही अच्छा होता है. उसका पता होता है कि मेरे क्या रिलेशंस हैं, मुझे उनके साथ कैसे बिहेव करना है, लेन देन का जिसे हम कहते हैं उसको सब अपने रिलेशन में पता होता है. और कॉन्ट्ररी अगर शनि किसी शत्रु राशि में है तो ये बिल्कुल ही ऑपोजिट होएगा. ये आपके रिलेशंस बिल्कुल ही अपने मैरिज पार्टनर के साथ इन जनरल आपके रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय कर देगा. उसके अलावा आप लोगों के लिए एक और एडवाइस है कि अगर तो आपका शनि शत्रु राशि में है तो प्लीज़ आप ऑयल रिलेटेड या लेदर इंडस्ट्री रिलेटेड कोई भी बिजनेस शुरू मत करिएगा. ये आपको नेगेटिव इफेक्ट देगा. साथ ही साथ इन जनरल आप अपने घर में ब्रोकन मिरर्स या अनयूज्ड एक्सपायरी कॉस्मेटिक्स मत रखिएगा, उनको तुरंत फेंक दीजिए. इससे भी आपका 7th हाउस का शनि काफ़ी हद तक पॉजिटिव होएगा और आपको रिलेशनशिप्स के थ्रू या बिजनेस पार्टनरशिप्स के थ्रू गेन दिलवाएगा.